सोने देने वाली गाय। एक सिमाग नाम का गांव था। उस गांव में महेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपना घर चलाने के लिए खेती करता था और फसलें बेचकर जो पैसे आते थे उसी से वो अपना घर चलाता था। एक बार की बात है, उसकी सारी फसलें तैयार हो चुकी थी। बस हल्की बारिश की जरूरत थी कि बारिश हो जाती तो महेश की फसल बिल्कुल तैयार हो जाती। बरसात तो हुई, लेकिन ज्यादा बरसात होने की वजह से उसकी सारी फसलें बर्बाद हो चुकी थी। महेश ये देखकर बहुत दुखी हुआ, क्योंकि अब उसके पास कोई और साधन नहीं था जिससे कि वो पैसे कमा सके। ऐसे तैसे करके तो उसके परिवार ने कुछ महीने काट लिए, लेकिन अब उसकी आर्थिक स्थिति और भी बिगड़ चुकी थी। महेश टहलते टहलते सोच ही रहा था कि आखिर अब किया क्या जाए। तभी वहां बैठे एक व्यक्ति जिसका नाम भोला था, वो महेश से पूछा, क्या बात है? किस सोच में डूबे हुए हो? दुखी भी लग रहे हो। क्या हुआ? बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। नहीं नहीं, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, रहने दो। मैं चाहता हूँ। वैसे धन्यवाद पूछने के लिए। ये कहकर महेश वहां से जाने लगा। तभी भोला बोला, नहीं नहीं, बताओ क्या हुआ है। अगर बताओगे नहीं तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगा? इतनी बार पूछने पर महेश बोला, अरे भाई भोला, देखो ना, मैं तो इसी फसल के भरोसे था कि इसे बेचकर पैसे आएंगे तो मैं घर चला पाऊंगा, लेकिन मूसलाधार बारिश ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा, ऐसी बात है तो तुम कुछ और काम कर लो यहीं आसपास में। हाँ भाई, गया तो था, लेकिन इधर आसपास तो किसी के पास भी काम ही नहीं जो मुझे दे। भोला थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, अरे हाँ महेश, तुम्हारी गाय का क्या हुआ? एक काम करो, उसी गाय की दूध बेचो घर घर जाकर, तो शायद तुम्हारी थोड़ी मदद हो जाएगी। और हो सका तो दूध से कुछ मिठाइयाँ, घी और दही बनाकर भी बेच सकते हो, जिससे तुम्हारा घर तो आराम से चल जाएगा। नहीं भोला भाई, अब मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने जिससे गाय लिया था वो कुछ दिन पहले ही उसे ले गया। मैंने उसे गाय के आधे पैसे दिए थे और सोचा था इस बार फसलें बेचकर जो पैसे आएंगे उससे बाकी की बचे हुए पैसे लौटा दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ न हो सका। अच्छा, तो ये समस्या है। चलो तो फिर कल सुबह तुम मेरे घर आ जाना। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, उससे मैं तुम्हें गाय दिलवा दूंगा। वो मेरा अच्छा दोस्त है और उसके पास ढेर सारी गाय भी है, तो कुछ समय के लिए वो तुम्हें एक गाय दे देगा। धन्यवाद भोला, कल मैं आता हूँ तुम्हारे घर। कल होकर महेश भोला के घर गया। भोला महेश को अपने दोस्त के घर ले गया और महेश की सारी समस्या बताई। भोला का दोस्त महेश को कुछ समय के लिए गाय देने को तैयार हो गया। महेश, भोला और उसके दोस्त दोनों का शुक्रिया बोलकर वहां से अपने घर की ओर लौट गया। घर आते ही महेश गाय की देखभाल में लग गया। आसपास से महेश ने चारा काट कर साथ ले लिया था। महेश गाय को चारा खिला ही रहा था, तभी वहां एक बाबा जी आए। बाबा जी को देखकर महेश बोला, प्रणाम बाबा जी, आइए बैठिए। क्या बात है महेश, कैसे हो आजकल? महेश ने बाबा जी को बिठाया और अपनी सारी समस्या बताई और ये भी बताया कि कैसे उसे ये गाय मिली। बाबा जी गाय के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, अरे वाह महेश, यह गाय तो बहुत ही अच्छी है। ये तो एकदम चमत्कारी गाय है। महेश
बाबा की बातों को समझ नहीं पाया और बाबा जी से पूछा। चमत्कारी, वो कैसे? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, हाँ हाँ, तुम्हें जल्द ही मालूम पड़ जाएगा। ये कहकर बाबा जी वहां से चले गए। गाय ने चारा खा लिया था। महेश ने अब उसे बहुत ही अच्छे से खूंटे में बांध दिया और सोने चला गया। सुबह उठकर महेश सबसे पहले गाय को देखने गया और गाय को देखकर एक बार फिर से खुश हो गया। अब महेश सोचा, चलो गाय की दूध निकाल लेता हूँ और आसपास में बेच कर आता हूँ। जैसे ही महेश दूध निकालने गया, दूध की जगह सोने के सिक्के निकलते देख महेश बिल्कुल हैरान रह गया। वो सोचा, आखिर ये कैसे हो सकता है? गाय में से दूध की जगह सोने के सिक्के निकल रहे हैं। तभी अचानक महेश को बाबा जी की बातें याद आई। महेश समझ गया था कि ये सब बाबा जी का ही कमाल है। महेश बहुत खुश हुआ। महेश उसी दिन भोला के दोस्त के पास गया और उसे गाय के पैसे देकर उससे गाय को हमेशा के लिए अपना बना लिया। अब महेश की सारी समस्या खत्म हो चुकी थी। वो खुशी खुशी अपने परिवार की देखभाल करने लगा। मॉरल, अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें दूसरा रास्ता नहीं मिल पाएगा।